बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम यूनिट नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 7 के हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन करेंगे। यूनिट 7 में हमें लिमिट और डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। यह जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ये लिमिट वाले, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है डेरिवेटिव आ जाता है। देखिए जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमें कहता है एस्टिमेट द फॉलोइंग लिमिट बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल। कहता है कि हमने लिमिट फाइंड करनी है टेबल के जरिए। अब देखें फंक्शन हमें यह दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो यह देखें मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। पहले यह जो फंक्शन है इसको मैं जो हमें लिमिट दी हुई है टू को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा। देखिए 2 के ऊपर अगर माइनस की साइन लगी हो तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के जो हमारे पास 2 है इसको हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। देखें ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से हम 2 को अप्रोच करेंगे। फिर ये अगर 2 के ऊपर प्लस लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। 2 को हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे। पहले देखें मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ। पहले मैं जो x की वैल्यू है x की वैल्यू 1.9 ले लेता हूँ, फिर 1.99, फिर 1.999। पहले देखें 2 से हम 0.1 के फासले पर थे, फिर 2 के नज़दीक हो गए, फिर 2 के और नज़दीक हो गए। इसी तरह जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे पहले मैं 2.1 लेता हूँ। इधर भी हमने पहले जो 0.1 का डिफरेंस लिया, फिर 2.01 लेंगे तो हम 2 के और नज़दीक हो जाएंगे। जब 2.001 लेंगे तो हम 2 के बिल्कुल नज़दीक हो जाएंगे। जब x की वैल्यू 1.9 हम लेते हैं, इधर x की जगह जब मैं 1.9 पुट करूंगा तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1.81। इसी तरह जब इधर x की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 1.99 तो हमारे पास आ जाएगा -1.98। इसी तरह जब 1.999 पुट करूंगा तो -1.99। तो देखिए 1.99 ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली -2 के इक्वल आता है। इसी तरह जब 2.1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -2.22 होगा। जब 2.01 पुट करेंगे तो -2.02 और जब 2.001 पुट करेंगे तो यह 2.002 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 2 ही बनता है। इसी तरह सॉरी -2, ये भी तकरीबन -2 ही बनता है। तो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट की तो आंसर हमारे पास देखें लिमिट जब x अप्रोचेज टू -2, जब 2 को लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच किया तो हमारे पास वैल्यू -2 आ रही थी। देखिए -1.99 ये बिल्कुल 2 ही बनता है। और जब राइट साइड से 2 अप्रोच किया x अप्रोचेज टू 2 प्लस, जब हमने 2 को राइट साइड से अप्रोच किया तो तब भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास -2 ही आ रही थी। देखिए -2.002 या हमारे पास -2 ही बनता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 जब हम लेंगे तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास -2 ही आएगी। इसी तरह देखिए पार्ट बी है, इसमें हमें लिमिट 1 दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसमें भी पहले 1 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो पहले मैं 0.9 ले लेता हूँ, फिर 0.99, फिर 0.999। राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो पहले 1.1, फिर 1.01, 1.001 ले लेते। जब x की जगह हम 0.9 लगाएंगे तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1053। इसी तरह जब x की जगह 0.99 लगाएंगे तो आ जाएगा 0.0509 और 0.005।
देखिए जो 0.005 ये तकरीबन हमारे पास ज़ीरो ही बनता है। इसी तरह जब 1.1 लगाएंगे, एक्स की जगह 1.1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.10, फिर आ जाएगा माइनस 0.05 और माइनस 0.004। ये देखें माइनस 0.004 यह भी हमारे पास ज़ीरो ही बनता है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस 1 को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई। इसी तरह जब हमने उस पर राइट हैंड लिमिट अप्लाई की तो तब भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई। लिहाजा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास ज़ीरो ही होगी। पार्ट सी में देखें हमें ये वाला फंक्शन दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2x हो गया और -4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अगर इस फंक्शन में हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो देखिए अगर -2 को इधर पुट करें 4 आ जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, और इधर अगर -2 पुट करें तो -2 + 2 0। यह हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म होती है। जब हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही हो तो फिर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, फिर हम उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इस फंक्शन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2, देखें एक्स स्क्वायर -4 है, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2, एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स -2 और एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ये देखें एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स -2 रह जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 और हमारे पास आ गया एक्स -2। अब हम क्या करेंगे, टेबल के ज़रिए हमने लिमिट फाइंड करनी है। पहले हम -2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे। यह -2 की लेफ़्ट साइड आ गई और ये राइट साइड। जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो पहले हम ले लेंगे -2.1, फिर लेंगे -2.01, फिर -2.001, और जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो पहले -1.9 ले लेते हैं, -1.9, फिर -1.99 और फिर -1.999 ले लेते हैं। जब हमें x की जगह इधर x की जगह जब हम -2.1 पुट करेंगे तो हमारे पास -4.1 आ जाएगा। जब -2.01 पुट करेंगे तो -4.01 आ जाएगा और इधर -4.001। अब देखिए जो -4.001 आ रही है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा -4 के ही। इसी तरह जब -1.9 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -3.9 आएगा। जब यह पुट करेंगे तो -3.99 और जब ये पुट करेंगे तो -3.999, और यह चीज़ भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली -4 की इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट की, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -4। इसी तरह जब हमने राइट हैंड लिमिट पुट किया एक्स अप्रोचेज टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो तब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट एट दी पॉइंट, लिमिट एट एक्स अप्रोचेज टू -2 एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होगी -4 के। क्वेश्चन टू में क्या था, फाइंड द इंडिकेटेड लिमिट्स। ये जो हमें लिमिट्स दी हुई है ये हमने फाइंड करनी है। लिमिट ये आगे पार्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो हमारे पास अगर 0/0 फॉर्म आ जाए या ∞/∞ फॉर्म आ जाए, ये दोनों अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं। अगर हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही हो तो फिर हम लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, फिर हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। जिस तरह देखें इस क्वेश्चन में देखें, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, एक्स की जगह मैं 3 पुट करता हूँ
तो 3 की पावर 4 हमारे पास 81 होता है। 81 माइनस 81 0। और इधर भी अगर मैं 3 अप्लाई करता हूँ लिमिट, इधर भी 3 लगाता हूँ, इधर भी 3, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 0 आता है। 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म में। इसलिए पहले मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ये देखें x की पावर 4, x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को लिख लेते हैं 9 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली टर्म की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x एंड माइनस 6। लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा माइनस आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस। यहाँ इन दोनों टर्म से अगर x कॉमन लें तो यह हो जाएगा x माइनस 3, इधर से 2 कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3। लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ये देखें जो x स्क्वायर माइनस 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। जब इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो दोबारा इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो एक दफ़ा x माइनस 3 आ जाएगा और एक दफ़ा x प्लस 3, और आगे x स्क्वायर प्लस 9 इसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2। यह देखें x माइनस 3 और x माइनस 3 वाली टर्म कैंसिल हो गई। बाकी इस टर्म में भी अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। इधर जब x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और इधर जब 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 प्लस 9 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 5। अब 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 108 डिवाइडेड बाय 5। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। पार्ट बी है, पार्ट बी में लिमिट हमें इन्फिनिटी दी हुई है। अगर न्यूमिनेटर में भी इन्फिनिटी हम अप्लाई करें तो यह हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म आती है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये देखें एक्स क्यूब वाली टर्म में पहले लिख लेता हूँ माइनस 3x क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1। इधर से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लेते और डिनोमिनेटर से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लेते। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब जब कॉमन लूँगा तो हमारे पास माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा। ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस 3 प्लस 4 बाई एक्स क्यूब और 1 माइनस 4 बाय 1 बाय एक्स क्यूब। जब इन पे लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस 3 इसी तरह ही आएगा, प्लस 4 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। ये जो 4 बाय इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी भी 0 होगा, तो देखें माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 रह गया, माइनस 3 बाय 1 हमारे पास माइनस 3 होगा। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर आ गया। पार्ट सी है, पार्ट सी में ये हमें लिमिट दी हुई है, इस पर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। देखिए जब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह माइनस 7 लगा देंगे तो ये हमारे पास माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 49 हो जाएगा। नोमिनेटर में हमारे पास जब माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ भी माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 49 आ जाएगा। न्यूमिनेटर में 49 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 49 में से 49 को माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा।
और जब किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो तो वो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है। इस पार्ट का आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। पार्ट डी है। पार्ट डी में देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले इन टर्म को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए फ्रैक्शन वाली टर्म है, फ्रैक्शन वाली टर्म जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे माइनस की साइन आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल होगा और एक्स ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, 2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x को भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब माइनस एक्स आ गया। अब न्यूमिनेटर से मैं क्या करता हूँ, पहले न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को तरतीब से लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, फिर एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर आखिर में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब न्यूमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे इधर हमारे पास माइनस 1 रह जाएगा, प्लस इधर एक्स स्क्वायर है तो इस पे एक्स डिवाइड हो जाएगा 2 ओवर एक्स और माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे इधर हमारे पास 1 रह जाएगा, माइनस इधर एक्स है तो एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी टर्म पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे जिधर एक्स आ रहा है उधर इन्फिनिटी लगा देंगे। देखिए 2 ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 और माइनस 1 ओवर 1 हमारे पास माइनस 1 के इक्वल होगा। बट ये देखे इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, या 2 पे जो मैंने माइनस की साइन लानी है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रही है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, देखें एक्स लेस देन 2, तो ये फंक्शन हम ले लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 माइनस फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 2 माइनस एक्स। इस पे जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ एक्स की जगह 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2, अंडर रूट 2 माइनस 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट के लिए 2 से ग्रेटर के लिए हमें कौन सा फंक्शन दिया हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 प्लस, ये देखिए 2 से ग्रेटर के लिए एक्स ग्रेटर देन 2, जब एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तो यह वाला हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस के मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स की जगह 2 लगाएंगे, 2 क्यूब हो जाएगा प्लस के एंड 2 प्लस 1, 2 का क्यूब लेंगे 8 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 के हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास 8 प्लस 3 के आ रही है। आप देखिए इसने कहा हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आई थी, 0 इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 प्लस 3 के। अब देखिए 8 प्लस का दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 के इक्वल आ जाएगा माइनस 8 के, 3 के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी।
3 क्वेश्चन 3 में n की वैल्यू हमें ये दी हुई है, हमने n पे लिमिट अप्लाई करनी है t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n इक्वल हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू आ जाएगी 15,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 होल स्क्वायर। लिमिट अप्लाई कर देंगे, t की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 15,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 3। इन्फिनिटी में जो चीज़ भी ऐड करें हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी अगर डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। 15,000 प्लस ये वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास 15,000 ही आ जाएगा। 4 है क्वेश्चन 4, अगर आप बुक पे देखें तो क्वेश्चन 4 में हमें सी ऑफ एक्स की वैल्यू 10,000 प्लस 6x दी हुई है। फिर आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है कि अगर सी ऑफ एक्स को हम एक्स से डिवाइड करें तो हमारे पास सी डैश एक्स आ जाता है। तो देखें सी डैश एक्स इक्वल हो जाएगा सी ऑफ एक्स, जो सी ऑफ एक्स की वैल्यू थी उसको मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सी डैश एक्स आ गया। अब आगे जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमें कहता है कि सी डैश ऑफ 15,000 फाइंड करें, सॉरी 1500 फाइंड करना है। तो सी डैश ऑफ 1500 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सी डैश में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ मैं 1500 लगा दूंगे। देखिए इस एक्स की जगह 1500 लगाएंगे, राइट साइड पे भी जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम 1500 लगा देंगे। ये 10,000 इसी तरह आएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई 1500 डिवाइडेड बाय 1500, 10,000 इसी तरह ही आ जाएगा। 6 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1500। 10,000 और 9,000 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 19,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 500। ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 190 पे जब 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 12.66 आ जाएगा। फिर आगे जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कहता है कि पार्ट 2 में कहता है सी डैश ऑफ 10,000 फाइंड करना है, 10,000। तो सी डैश ऑफ 10,000 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सी डैश में जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 10,000 लगा देंगे। यह 10,000 इसी तरह ही आएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स की जगह मैं 10,000 लगा दूंगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह 10,000 आ जाएगा। तो सी डैश ऑफ 10,000 इक्वल हो जाएगा 10,000 प्लस 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10,000। अब 60 और 10 को ऐड करेंगे तो यह हमारे पास 70,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10,000। ये देखें 4 से कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5,000 सी डैश ऑफ एक्स। सी डैश ऑफ एक्स पे हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5,000 सी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है 10,000 प्लस 6x, 10,000 प्लस 6x डिवाइडेड बाय एक्स। इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम 5,000 लगा देंगे। 10,000 प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 5,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5,000। 10,000 इसी तरह ही लिखेंगे। 6 को जब 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5,000। 10,000 और 30,000 को ऐड करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5,000। ये देखिए 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे।
40 डिवाइडेड बाय 5 रह गया। 40 पे जब 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है द कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट ऑफ सर्टन आइटम इज सी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 80। कहता है एक्स यूनिट की जो कास्ट है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 80 है। फिर उसका जो पार्ट ए में कहता है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस बिटवीन 10 एंड 15। कहता है कि जो आइटम 10 और 15 के दरमियान बन रहे हैं, जिनकी तादाद 10 से लेकर 15 तक की, उनकी हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल हो जाएगी एवरेज रेट ऑफ चेंज, यह हमारे पास आ जाएगी कास्ट ऑफ 15 आइटम्स माइनस कास्ट ऑफ 10 आइटम्स डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10। अब कास्ट ऑफ 15 आइटम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमें कास्ट दी हुई है इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 15 लगा देंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 15 प्लस 80, आगे माइनस की साइन। इसी तरह कास्ट ऑफ 10 आइटम्स फाइंड करने के लिए हम एक्स की जगह 10 लगा देंगे। 10 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर लेंगे, माइनस 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तमाम टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास 230 आ जाएगा। आगे माइनस का साइन। इस तरह इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास 130 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 230 में से 130 को माइनस करोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 5 रह जाएगा। 100 पे जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 20 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब पार्ट बी है। पार्ट बी में हमें कहता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करें। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए ये जो हमें कास्ट दी हुई थी इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स की जगह सी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 80। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, 2 शुरू में आ जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी। इधर देखें सिर्फ x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, हमारे पास -5 रह जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, 80 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 5। अब ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ गई है। अब इसमें हमने x की वैल्यू 12 पुट करनी है, 8x इक्वल टू 12, x की वैल्यू 12 लगा देनी है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 5, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 5, 24 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 19 आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज व्हेन x इक्वल टू 12 ये हमारे पास 19 आ गई है।